दोस्तों, आज भारत में एक चर्चा छिड़ी हुई है। वैसे ऐसा ध्यान में आता है कि जब हमारे देश में हमारे पुरखों की बात आती है, हमारे इतिहास की बात आती है, तो कांग्रेस समेत सभी दलों को पेट में दर्द आता होता है। कभी भी हमारे देश के विरोध पक्ष और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो भी विरोध पक्ष में है, ये सभी पक्षों को मुझे पता नहीं क्यों कि जो हमारा इतिहास है उससे इतनी दुश्मनी क्यों है। सनातन धर्म ये आदि है, अनादि है, मगर उसका विरोध कांग्रेस और कांग्रेस के साथी पक्ष कहीं ना कहीं जगह करते हैं, मात्र और मात्र वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण, उसकी लालच में। उसी प्रकार से पूरी दुनिया जानती है कि भारत का भारत नाम भगवान ऋषभ देव के पुत्र के नाम से पड़ा है। उसका उल्लेख आज गुजरात के अखबारों ने किया है। जो भारत नाम का हमारा जो सम्राट हो गया इस देश का, जिसने पूरे भारत यानी अखंड भारत था उसका निर्माण किया था, भारतवर्ष का, उसके नाम पर से इस देश का नाम भारत पड़ा। कमनसीबी ऐसी है कि अलग अलग लोगों ने खुद को राजा घोषित करने के बाद आजादी, सोकोल्ड आजादी में सोकोल्ड कहता हूं समझकर, मानसिक गुलामी अभी तक गई नहीं है। अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा और उसके बाद में कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के पहले जो शिक्षण मंत्री थे, जो इतिहास बताया गया उसी के आधार पर चलना, उनकी एक मानसिक स्थिति हो गई है। भारत हमारा हमें गौरव देता है। दुनिया में कई देशों के नाम बदले गए, कहीं पर भी विरोध पक्ष ने विरोध नहीं किया क्योंकि उनको राष्ट्र का स्वाभिमान था। और हमारे देश के राजपूत राजनीति, जिनका पूरे देश में कोई वजूद ही नहीं है, उनका वजूद मात्र अलग अलग प्रदेशों में है, ऐसे लोग वो अखंड भारत का स्वप्न कभी सोच ही नहीं सकते हैं। भारत का स्वाभिमान बढ़े, भारत का गौरव बढ़े, वो कभी सोच ही नहीं सकते हैं। तो वही लोग भारत नाम से विरोध करते हैं। मैंने पहले भी एक दफे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके, और हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को भी पूरे देश के लोगों को जुड़ना चाहिए, इंडिया नहीं, हमें भारत चाहिए। मगर कम नसीबी है, मैकोलो के पड़े हुए लोग ये सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबू बना दिया है मैकोलो ने, और वो भी उसी दिशा में सोचते हैं। मेरा ऐसा स्पष्ट कहना है कि इंडिया का जो नाम है वो अलग अलग तरीके से, कई जगह इंडिया शब्द एक गाली के रूप में भी है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें भी गाली है। कई जगह एक कबीला बताते हैं, और कई लोग कमेंट में और अंग्रेजों कमेंट में ऐसा कहते हैं, इंडिया दैट इज इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, उसको इंडिया कहा जाता है। यानी अंग्रेजों तो कई जगह पर जब कमेंट में कहते हैं तो ऐसा दर्शाना चाहते कि भारत हमारा गुलाम था,
जो हमने इंडिपेंड किया अगस्त में, तो क्या हमें भी ये चलाना है क्या? हमारी पीढ़ी भी, हमारी अगली पीढ़ी जो अंग्रेजों की गुलामी में, कांग्रेस की गुलामी में, कांग्रेस की मानसिक गुलामी में, मैकोलो की गुलामी में जीने वाले लोग थे, हमें भी उसी गुलामी में जीना है और आगे वाली पीढ़ी को भी उसी गुलामी में रखना है क्या? हमें भारत नाम करना चाहिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों को भारत नाम करना चाहिए और सबको ऐसे एक आवाज में कहना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज ये वीडियो जब आपके सामने आए तो मैं आपको विनती करता हूं, पूरे भारत देश में हर एक जगह पर शुरू करना चाहिए, इंडिया नहीं भारत चाहिए, तो ही हम भारत माता की जय बोल सकते हैं। ये लोग हैं जिनको भारत माता को भारत माता नहीं बोलना है, उनको भारत माता की जय नहीं बोलनी है, ऐसे लोग हैं। कभी कांग्रेस के लोगों को भारत माता की जय बोलने सुना है क्या? ये समझो, कई पक्षों को भारत माता की जय बोलते हुए सुना है क्या? ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ऐसा मानते हैं, जिसको भारत के प्रति गर्व है, हम सबको इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए और हर एक जगह पर हमें भारत ही शब्द बोलना चाहिए। ये जो भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अलग अलग जो चिन्ह आते हैं उसमें भी, और उनके जो लोगो आते हैं उसमें भी उनको कहना चाहिए कि आप अगर भारत नहीं करेंगे, इंडिया रखेंगे तो हम छोड़ देंगे, आपका सोशल मीडिया का वो छोड़ देंगे, ऐसा कहना चाहिए। इतना ही नहीं, सब लोग ये भी जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उसमें से एक हमारे सबके आराध्य श्री राम, उनका एक छोटा भाई था, उसका नाम भरत, उसके नाम पर से भी अपने देश का नाम भारत पड़ा, ये भी लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, इस पर से कई हिंदी मूवी फिल्म के गीत भी बने और मनोज कुमार के एक गीत में तो कहते हैं, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, ऐसे एक मुखड़ा पंक्ति भी है। ऐसे भारत शब्द, भारत नाम हम भारतीयों के नस नस में, खून के हर एक कतरे में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कौन लोग हैं, हम पहचानो। भारत यानी स्वाभिमान, इंडिया यानी गुलामी का भी एक प्रतीक है कि हम गुलाम थे कभी, अंग्रेजों ने जो नाम दिया, ये भी है। ये सब डिबेट के विषय है, मगर लोगों की भावना है मेरे देश का नाम भारत है तो गर्व से सीना तन जाता है। इंडिया में इंडिया नाम बोलने से इतनी ताकत नहीं आती है, मगर भारत कहने से आंखों में चमक भी आती है। किसी भी युवान को कहो तो वो पहले कहेगा मैं भारत का हूं, मेरे देश का नाम भारत है, और किसी को कहो बोल इंडिया तो कहेगा मेरे देश का नाम इंडिया है। इतना फर्क होता है। और आज जो लोग इंडिया के नाम से जो राजकारण खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जो सोकॉल्ड अलायंस का नाम इंडिया बनाया है, तो उसको ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, एक दूसरी बात उनको खुद को पता नहीं है उसके पूरे अलायंस का नाम बोलने का, ऐसे लोग इंडिया की बात करते हैं। समझो, आओ हम भारत नाम को और गौरवान्वित करें। आओ हम सब साथ मिलकर इंडिया नहीं भारत बनाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीरज जैन, एडवोकेट।